ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट को लेकर एक सज्जन कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सही करें गलत करें आप लोग डिसाइड कीजिए, डॉक्टर भी होंगे यहाँ पे, वो डिसाइड करें। If you had a heart attack today or had stroke level high blood pressure and you called an ambulance, you know what the first thing there is they're going to inject inside of you when you get in the ambulance and they take you to the hospital? Without ever talking to a doctor, they're going to inject you with saline. You know what saline is? 9,000 milligrams of salt in that bag of water. And if you have extremely high blood pressure at stroke level, you know they do 2 of those bags in what they call a push. They will push 18,000 milligrams of salt inside your body, and guess what happens? Your blood pressure starts coming down. Your kidneys are what release water out of the body. The kidneys operate with what are called sodium potassium pumps. What's another word for sodium? Salt. All right, so you have salt potassium pumps that are required in your kidneys to pump out water. What happens is when we start depriving ourselves of salt, because the world tells us to eat less salt, and our doctors all tell us to eat less salt, need a low sodium diet, our kidneys don't get the salt they need, and we will start retaining water. And as we retain water, there's now increased pressure on our blood vessels, and guess what the majority of Americans are put on? Diuretics like Lasix to make you pee. Do you know what Lasix is? It's patented salt. This is your diuretics. So they want you to swallow their prescription salt in a tablet form. They don't want you eating it in your food. It's one of the greatest lies in medicine. If you... वाह, क्या बात है, गजब ही कर दिया। नमक मत खाओ, नमक मत खाओ, दुबले होना तो नमक मत खाओ, शक्कर मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, वाइट पॉइजन, इतना सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, और यहाँ तो कुछ और ही बता रहे हैं। जो जानकार लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कृपया कर इस वीडियो को देखें और इस पर अपना एनालिसिस दें कि वो क्या समझते हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं या ये गलत बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, और इनका कहना है कि जो आपको बताया जा रहा है कि नमक मत खाइए या शक्कर मत खाइए, सभी चीज़ें आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं, लिमिटेड फॉर्म में, जो आप नेचुरली खाना खाते हैं ना, जो जिस तरह से बनाया गया उस प्रकार से। क्या कहें भाई, एजेंडा सर, इसको एजेंडा में लेंगे दोबारा इसको, क्योंकि एजेंडा बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है। चलिए अब आगे चलता हूँ और बात करेंगे। जर्मनी में एक कार का एक्सीडेंट हुआ। क्रिसमस मना रहे लोगों पर जर्मनी में एक जिहादी ने कार चढ़ा दी। बताते हैं कि इसमें पुरानी खबर, लेकिन लेटेस्ट खबर जो है उसमें करीब 7-8 लोग की मृत्यु हो चुकी है और 100 से अधिक घायल है। जर्मनी में हमला, सऊदी डॉक्टर ने क्रिसमस मार्केट की भीड़ पर चढ़ाई कार, 2 की मौत, 70 घायल। सऊदी से आए थे साहब ये। अच्छा, इन्होंने जो है कार चढ़ा दी, 10 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आइए देखें, एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी है। रौंदता हुआ कुचलता हुआ निकल गया भाई ये देखिए। क्रिसमस का त्यौहार था, ये फेयर लगा हुआ था क्रिसमस का, जैसे आपने लगता है रेडी पटरी, ऐसी दुकानें लगी थी छोटी छोटी, मतलब पूरी दुनिया में होता है, और सबके ऊपर से कार चढ़ाता हुआ निकल गया ये देखिए। इतनी स्पीड में। क्रिसमस मना रहे थे लोग, ये क्रिसमस ट्री भी लगी हुई है जर्मनी में, और क्रिसमस की तैयारियां उनका सबसे बड़ा त्यौहार है। सबका अपना अपना मानना है, अपना मजहब है, अपना रिलीजन है, अपना धर्म है, अपना पंथ है, सबको अपनी तरह से जीने का अधिकार है। इस प्रकार से रौंद देना मैं नहीं समझता दुनिया के किस कोने में से सही माना जाता है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं सही है, सऊदी से गया लेकिन वहाँ उसको सही नहीं माना जाता। भारत में कुछ लोग इसको सही बता देंगे, जो असली वाले ना सर, वो उसको सही नहीं मानते। चलिए, तो क्या हुआ, इंटेलिजेंस कहाँ गई, पुलिस कहाँ गई? पुलिस है ना, पुलिस एक दिन पहले इसी मार्केट में ये जो काट लगा रखी लोगों ने, इसी ओह माय गॉड, इसको बोलते हैं वो पुलिस, वहीं की पुलिस है, जर्मन पुलिस है, अपनी ही महिलाओं की चेकिंग लेना। स्विस नाइफ, ओ माय गॉड, कार की नहीं ली थी कि कार भी चलाना बंद करना है बेटा, कहाँ तक तुम नाइफ बचाओ, बंदूकें पकड़ोगे, वो तो कार चढ़ा दे रहे हैं। दूसरी बार एक्सीडेंट हुआ, पहले ट्रक वाला हुआ था अगर आपको याद हो, जर्मनी में। अब इंटरनेशनल मीडिया है, क्या करें, मीडिया बहुत परेशान है। जिहादी ने कर दिया कवर, जल्दी कवर करो, चादर डालो उसके ऊपर, चादर डालो, चादर डलनी शुरू। आइए, द गार्जियन दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा पास ले जाता हूँ। 1 killed, several injured after car drives into Christmas market है, कार ने ड्राइव कर दिया अपने आप को। अच्छा, NBC, dozens were injured after vehicle plows into crowd. Wow, vehicle, car drives into crowd. अरे रे, कार driven into crowd. अरे रे, DW, ABC News, NBC, BBC लियो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, कार driven into crowd. Oh my gods. न्यूयॉर्क टाइम्स, ड्राइवर रैम्स क्रिसमस मार्केट। अच्छा चलो, कम से कम ड्राइवर तो आया, दादी नहीं बताएंगे। CNN, कार प्लाउज इनटू जर्मनी, कार चली गई खुद से, कार हैज ड्रिवन, अरे इनटू द ग्रुप ऑफ पीपल। AP न्यूज,
एसोसिएटेड प्रोपेगेंडा, टेलीग्राफ, कार ड्राइव्स इनटू क्राउड। अरे रे 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 रे, कम से कम राइटर तो दूसरा ढूंढ लिया करो आप लोग, हैं? राइटर भी नहीं मिलता, एक ही राइटर कॉपी करे जा रहे हैं। कार चली गई, कार ने लोगों को कुचल दिया, कार ने कर दिया, कार 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 खुद से चल रही थी, कार का मन हुआ आज तो मैं सबको कुछ लूँगी। ऐसा कोई चला तो रहा होगा, जिहादी चला रहा है, बोल नहीं पा रहे। कमाल है साहब। कार दोषी है, सारी कारों को बैन कर दो, सारी कारों की हत्या कर दो, सबको फांसी लगा दो। क्या बोले, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। पर खैर, क्या ये अचानक हो गया ना? जर्मनी में इस बात की खबर 2023 में थी, और जिसको थी उस लड़की ने बाकायदा इस आदमी के बारे में पुलिस को बताया। BAMF पुलिस को गया साहब, ये कैन यू प्लीज आंसर, ही इज डेंजरस एंड माइट किल समवन। बाकायदा उसका प्रोफाइल दिया जहां उसने लिखा डॉक्टर तालिब जवाद, डॉक्टर हैं। हाँ, सेड डू यू ब्लेम मी इफ आई किल 20 जर्मन पीपल, ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट, I can't understand why he's still not arrested. I tried to report it to the Berlin police in the email because I'm not in Germany. His name is Al Abdul Mohsen Talib Jawad H. Date of birth is 5 November 1974. His first name is Talib and father's name is Jawad. He is from Saudi Arabia. He said he is living in Bernburg city. He was living in Magdeburg. He might be still in Magdeburg. कमाल कर दिया साहब, लड़की बता रही है, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं, हेलो, इफ यू वांट टू रिपोर्ट क्राइम इट इज बेस्ट टू कॉन्टैक्ट पुलिस डायरेक्टली, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट बर्लिन पुलिस यू कैन आल्सो डू दिस ऑनलाइन। कोई जवाब नहीं आया, सोशल मीडिया टीम है इनकी। 27 सितंबर 2023 को इस लड़की ने बताया था कि ये आदमी जर्मन्स को मारने के लिए आया है, मार देगा। ठीक है, फिर उन्होंने मेल भी डाली, PDF भी बनाकर डाली सारे उसके क्रियाकलापों की। 26 सितंबर 2023 को सब कुछ बताया उसके बारे में, कुछ नहीं। इस लड़की ने अपना गलत नाम बताया, इसने अपना सोशल मीडिया पे नाम रखा था राना अहमद, इसका असल नाम था आला। राना अहमद देखकर उसने अपनी सच्चाई बता दी, बोले मैं तो जर्मन्स को मारूंगा, बहुत सारे लोगों को, किलिंग स्प्री पे जाऊंगा, कम से कम 20 लोगों को मारूंगा, रैंडम जर्मन पीपल। ये सारी बातें से हुई थी। सऊदी अरेबिया से आए थे एसाइलम लेकर, हाँ, डॉक्टर साहब तालिब अल अब्दुल मोहसिन, साइकेट्रिस्ट है, सऊदी एक्स मुस्लिम्स, ना 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 एक्स मुस्लिम नहीं है, फाउंडर ऑफ सऊदी राइट्स मूवमेंट, सऊदी अरेबिया से आए थे। अब सुनिए मजे की बात, अभी इनके बारे में और बताता हूं आपको, पहले देखिए तो सही। वाह 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 वाह, क्या गजब है। सऊदी मिलिट्री ऑपोजिशन जर्मन chases female Saudi asylum seekers inside and outside Germany to destroy their lives. German wants to Islamize Europe. पता नहीं क्या करना चाहते भाई, बहुत सारी चीज़ें लिखी इन्होंने। और ये फाइनल रिजल्ट, BMW बड़ी कार है साहब। सबसे मजे की बात यह कि ये आदमी सऊदी अरेबिया से आया, वहाँ तक तो ठीक है। सऊदी अरेबिया ने इस आदमी का एक्सट्रेडिशन मांगा था, बोले एक्सट्राडाइट कर दो, ये आतंकवादी है, हमारे यहाँ से गया है। क्या, जिस देश से आया है उस देश के लोग क्या बोल रहे हैं, उस देश की सरकार क्या बोल रही है कि आप इसको हमको वापस दे दो, ये हमारे देश से भगोड़ा है, हमारे देश से आया है और इसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ये आतंकवादी है, इसको हमको वापस सौंप दो। जर्मनी ने क्या किया, ओह माय गॉड, इसको वापस भेजेंगे तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, इसके ह्यूमन राइट्स को खतरा हो सकता है, वी वांट हिज ह्यूमन राइट्स टू बी सिक्योर्ड। तुम्हारा आतंकवादी तो हम तो रखेंगे ना, हमारे फायदे का है, रख लिया, अपने ही लोगों को मरवा दिया, मरने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं दिया जर्मनी ने वापस, उसको अपने असाइलम दे दिया, बोले नहीं नहीं, नौकरी भी दे दी सरकारी, बोले नौकरी भी पकड़ो तुम तो। और वो सोशल मीडिया पर डंके की चोट पे लिख रहा कि मैं जर्मन्स को मार दूंगा, हमको नहीं दिख रहा, आंखें बंद है हमारी। वाह क्या बात है, कमाल है। सिर्फ इतना नहीं, ये बाकायदा जब नौकरी में था, जब पोजीशन होल्ड कर रहा था, उस समय इसके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों की स्मगलिंग का केस, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, तमाम सारे ऐसे केसेस के ऊपर लगे। कई जर्मन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके सऊदी भेजने और खाड़ी देश भेजने के केस भी इसके ऊपर लगे, लोगों ने आरोप लगाए, लेकिन कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने कि कर क्या रहा है। वहाँ से बैठकर जिहाद कर रहा था, जर्मन लड़कियों को सऊदी इधर उधर भेज रहा था। खैर, साफ साफ उसने अपनी पोस्ट में लिखा, ये डॉक्टर तालिब जवाद डॉक्टर साहब हैं। Third, the thing I can hardly believe is Germany's recklessness in imagining that committing a series of crimes against Saudi opposition will pass out without accountability. Think that even if Talib al-Abdul Mohsen remains out of prison, Talib al-Abdul Mohsen will not bring justice. They live in their delusion due to the lack of political experience, so they do not take correct calculations. Wow,
ये चील बिलौए केचुए केचुए में कुछ लिखा था, उसका ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेशन, और भी बहुत कुछ लिखा, बाकायदा लिखता चील बिलौए में, आई हैव मेड अ फाइनल डिसीजन दैट आई विल ब्रिंग जस्टिस टू इन 2024, आई विल नॉट वेट एनी लॉन्गर, मीनिंग ईदर जस्टिस और आई डाई फॉर it this year. Meaning either justice is the first kind of justice of the second kind of that makes the people who attack the Saudi refugee pay a very heavy price. Wow. पता नहीं कहाँ सो रही थी सरकार, वो तो चौड़े में लिख रहा है. Another reason why I consider the Germans as citizens responsible for the persecution that I'm facing in Germany is the story of a stolen USB stick from my mailbox. But this needs some philosophy to clarify my point. People usually contrast socialism with capitalism. I think they should compare socialism with liberalism, or in this context, classical liberalism. Because when Europeans wanted to replace despotism, they created liberalism based on the question, does the government have the right to limit the rights of the citizen? Life, liberty, and property. And this reflects in the USA liberal laws. Does the government have the right to prevent the citizen from owning and carrying a gun? वाह, गन भी चाहिए थी इनको, क्यों नहीं लेने दी? उसमें वीडियो बनाया उन्होंने, बाकायदा बताया इनको मारना था सबको, बच गए तो गन दी नहीं. गन अगर मिल गई होती इस बंदे को तो उसने कांड कर देना था, पता नहीं कितने और मारता. खैर, सबसे बड़ी बात है सऊदी जिसको आतंकवादी मान रहा है, सऊदी कह रहा है ये क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है, इसको हमको हैंडओवर कर दो. जर्मनी कहता नहीं नहीं नहीं, हम हार्डकोर क्रिमिनल को आपको नहीं दे सकते, और जो है हम अपने पास ही रखेंगे इसको. अच्छी बात है, पर इन सबको शरण देने वाला एक और है, और कवर फायर देने वाला एक और है, बीबीसी. इससे पहले भी आतंकवादियों का इंटरव्यू बीबीसी ने ले रखा था, और इसका भी ले लिया. हाय, माय नेम इज तालिब. I'm from Saudi Arabia. I'm an activist. I created a website to help people seeking asylum, especially from Saudi Arabia and the Gulf region. बीबीसी ने एक्स मुस्लिम बता दिया, एक्स मुस्लिम है ही नहीं है, ये हार्डकोर मुस्लिम था, इस्लाम के लिए इसने किया. और इसको राइट विंगर बताने का भी प्रयास कर लिया कल तो मीडिया वालों ने भाई. ठीक है. Yeah, I use basically WhatsApp, Twitter, Telegram. If I have time, I spend totally helping Saudi asylum seekers between 10 to 16 hours a day. If I have time. The only Arab country from which I did not have an ex-Muslim seeking help until now from me is Oman. 90% of people who approach me are women. अब इन्होंने एक्स मुस्लिम वाला फंडा लगा दिया. असल में जिहादियों को इंपोर्ट कर रहा था. जर्मनी बहुत खुश हो गया, बोले हमारे तो काम की चीज़ है, एक्स मुस्लिम, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाएगा. जर्मनी खुश, जर्मनी ने तुरंत असाइलम दे दिया, बोले कि भाई असाइलम दो, रेफ्यूजी बनाओ उसको, ये तो हमारे काम की चीज़ है. कितने काम का था, रौंद डाला जर्मन्स को. ये होता है जब आप दूसरे के उस पर मज़े लेना चाहते हो, दूसरे की कॉस्ट पर. आज आपके नागरिकों ने उसकी कीमत चुकाई है, उन लोगों ने कीमत चुकाई है जिन बेचारों को पता भी नहीं उन्होंने कैसे लोगों को चुन दिया, या हो सकता है ना चुनाव अपोजिशन को वोट दिया, और ऐसे लोगों ने जर्मनी का ये हाल कर दिया. जर्मन से लेकर सारे यूरोपियंस के लिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि वो ढंग के लोगों को चुने, वरना कल आपके बच्चों की बारी होगी, ऐसे रौंदा जाएगा आपका बच्चा भी. ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा है, मर्जी आपकी, आखिर सर है आपका. दे चेन पुलिंग हो गई दादा. गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल नहीं है, QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस तो भर दो भैया, कि फ्री में देखते रहोगे हैं. QR कोड को स्कैन करके अपनी अपनी फीस भर दीजिए, नाम और नंबर साथ में लिखिएगा. ठीक है. जो भारत के बाहर वो paytm.com/नितिन शुक्ला, फिर paypal.me/नितिन शुक्ला जी पर जाकर ध्यान से अपना पेमेंट कर दीजिएगा.